ये क्वेश्चन देखो बच्चों 2024 का है। अ चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर पॉइंट पी ऑफ अ सिलिंड्रिकल रीजन। एक सिलिंड्रिकल रीजन है, उसका सेंटर पॉइंट है पी। द टू एजेज सबटेंड अ हाफ एंगल थीटा एट पी। पी थीटा जो है हाफ एंगल है जो पी पॉइंट पर है, एज सोन इन द फिगर, फोटो बनाया है। करा जब थीटा 30 डिग्री है तो कर्व सरफेस से फ्लक्स है फाई। जब थीटा 60 डिग्री है तब कर्व सरफेस से फ्लक्स है फाई बाई रूट एन। तो एन का वैल्यू बताओ कितना होगा। ये फिगर दिया है। ये ऐसे करके सिलेंडर है, यहाँ इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा है और ये जो ऐसे करके एंगल बना रहा है ये हाफ एंगल दिया है हम लोग को थीटा। एक बार थीटा 30 डिग्री है, एक बार थीटा 60 डिग्री है। तो फ्लक्स कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे इसको देखो। क्या इसमें बात है कि अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स देखूं, ये पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग को चार्ज है Q और यहाँ से ऐसे करके और इधर से ऐसे करके ऐसे है, वो सिलेंडर ऐसे बना है और ये इधर से ऐसे बना देते हैं ऐसे। तो यहाँ जो है वो सिलेंडर का फ्लैट सरफेस है, ये है फ्लैट सरफेस और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, ये हो गया। और हाफ एंगल दिया हुआ है हम लोग को थीटा। ये जो हाफ एंगल है ये हम लोग को दिया हुआ है थीटा, तो इधर भी एंगल होगा हम लोग को थीटा। ठीक, अब ये अगर इस तरह से है तो ये तो बिल्कुल एक कोण जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये जो कोण स्ट्रक्चर बनाएगा ये 3D फिगर होगा और यहां पर जो एंगल बनेगा ये हम लोग को सॉलिड एंगल बनेगा। तो क्या मैं इस सॉलिड एंगल को बता सकता हूं? हाँ, सॉलिड एंगल को मैं बता सकता हूं। ये जो सॉलिड एंगल होगा ये होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, ये तो होगा ठीक। और यही चीज सेम हम लोग को नीचे की तरफ रिपीट होगा ऐसे। तो इधर जो बॉटम का जो फ्लैट सरफेस है वो भी हम लोग को उतना ही सॉलिड एंगल बनाएगा। तो जो टोटल सॉलिड एंगल फ्लैट सरफेस के कारण बना वो हो गया हम लोग को 4 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब सिलेंडर पे अगर मैं देखूं तो यहां पे ऐसे करके मिलाएंगे हम लोग और इसको इधर से ऐसे मिलाएंगे। तो ये जो कर्व सरफेस से इधर जो बचा हुआ सॉलिड एंगल है ये वाला और इधर जो ये सॉलिड एंगल बचा है ये वाला, अगर मैं ये एंगल कैलकुलेट करूंगा तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो फ्लैट सरफेस से होगा और इसके कारण जो फ्लक्स होगा नहीं, इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो कर्व सरफेस से होगा और ये ब्लू वाले सॉलिड एंगल के कारण जो फ्लक्स होगा वो फ्लैट सरफेस से होगा। तो हमें तो फ्लक्स केवल कर्व सरफेस से पता करना है, तो हमें ये वाला जो है सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है। तो टोटल सॉलिड एंगल यहाँ पर होगा 4 पाई। तो कर्व सरफेस के कारण जो सॉलिड एंगल होगा वो होगा 4 पाई माइनस 4 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये 4 पाई चला गया, तो ये आ गया हम लोग को 4 पाई कॉस थीटा। हम लोग को टोटल कर्व सरफेस से सॉलिड एंगल है। तो हम लोग को दो केस कह रहा है। फर्स्ट केस में थीटा दिया हम लोग को 30 डिग्री और सेकेंड केस में थीटा दिया हम लोग को 60 डिग्री। तो कर्व सरफेस के कारण यहाँ जो सॉलिड एंगल होगा तो थीटा 30 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 30 डिग्री √3/2, तो ये हो जाएगा 2 पाई √3। और यहाँ 60 डिग्री के कारण एंगल कैलकुलेट करेंगे तो कॉस 60 डिग्री 1/2, तो ये हो जाएगा हम लोग को 2 पाई। अब 4 पाई यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बनेगा, टोटल सॉलिड एंगल है हम लोग को 4 पाई
और इसके कारण जो फ्लक्स होगा ये होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, ये होगा। तो किसी सॉलिड एंगल के कारण जो फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा हम लोग को Q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो यहां पर जो फ्लक्स आएगा इसको लिखेंगे Q बाई इप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, हाँ Q बाई इप्सिलॉन नॉट रहेगा, सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो इसको 4 पाई से डिवाइड करेंगे तो √3 पाई बाई 2। यहां फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो φ2 इक्वल टू है Q बाई इप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, सेकंड केस में थीटा 60 डिग्री लिया है तो 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट करना है, और ये 2 पाई है डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो ये हो जाएगा हम लोग को 1/2। तो पहले केस में फ्लक्स इतना होगा, दूसरे केस में फ्लक्स इतना होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड केस में फ्लक्स है φ/√n और फर्स्ट केस में फ्लक्स है φ, तो इसको φ है और ये है φ/√n। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है √3 पाई Q डिवाइडेड बाई 2 इप्सिलॉन नॉट जो है ये हम लोग को φ के बराबर है, और Q डिवाइडेड बाई 2 इप्सिलॉन नॉट जो है ये हम लोग को φ/√n के बराबर है। तो इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया √n इंटू, इसको देखो ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं √n इंटू Q डिवाइडेड बाई 2 इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ गया हम लोग को φ। अच्छा पाई कहीं छूट गया है, इसमें 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई नहीं आएगा, इसमें 4 पाई से डिवाइड कर दिए तो पाई नहीं रहेगा। तो ये देखो √3 है, √n है, तो इसका मतलब n का वैल्यू आएगा हम लोग को 3। तो यहाँ जो नंबर फिल करेंगे वो होगा हम लोग को 3। तो ये क्वेश्चन जो है वो फ्लक्स से रिलेटेड है, और फ्लक्स में भी हम लोग को सॉलिड एंगल से रिलेटेड है, और डिस्क के लिए या कोण के लिए ये सॉलिड एंगल का बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन को टफ कहा जाएगा या इस क्वेश्चन को इजी कहा जाएगा? तो एक बार चेक कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है इस क्वेश्चन का। तो ये देखो ये हो गया। अब इसमें ये स्थिति रहा है, इसमें लगभग 88,908 बच्चों ने सही दिया है, लगभग 50% स्टूडेंट ने इसको सही बनाया है, 40% स्टूडेंट ने का ये क्वेश्चन गलत हो गया है, और नॉट अटेम्प्टेड वाले स्टूडेंट की संख्या बस 11% है। मतलब कि इस क्वेश्चन को देखकर सभी स्टूडेंट्स को लगा होगा कि ये क्वेश्चन तो मैं बना सकता हूँ, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन इजी है। और जब स्टूडेंट ने ट्राई किया तो उसमें 50% सक्सेसफुल हुए और 40% जो है वो उनका किसी कारण से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक में या कुछ गलत चीज़ें यूज कर देने पर उनका रिस्पॉन्स रॉन्ग रहा। तो इस क्वेश्चन को तो इजी क्वेश्चन कहा जाएगा।